Hello, Assalamu alaikum, and welcome to the second part of this lecture 2 of structure mapping. अब प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बॉस एक्सप्लेन किया था, तो अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो जाके मास्टर कह रहा है, क्योंकि ये जो चोच और आइडिया मैंने इस लेक्चर में एक्सप्लेन करना वो समझ नहीं आने वाला अगर आपको बॉस नहीं आता तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पे जाता हूँ, चोच एक्सप्लेन करता हूँ और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि लेक्चर लंबा ना हो, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर बॉस को मैंने समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया और अगर उसके अंदर टाइम ना लगाता तो आपको ये समझ ना आता। ये कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन से थोड़ा डिफरेंट है और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। इसके अंदर बॉस चोच आइडिया में सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने का तरीका ये है इसके अंदर। सो हम चोच पे जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, हमने बॉस देखा था। बॉस में क्या होता है, बॉस के अंदर अगर एक अप ट्रेंड है तो हायर हाई और हायर लोज बनते हैं और हायर हाई हमेशा टूटता रहता है। तो ये देखो, अगर मैं एक बना दूं कि यहाँ पे एक हायर हाई है और एक हायर लो बना और फिर हायर हाई टूट गया, फिर हायर लो बना और फिर हायर हाई टूट गया, तो अगर मैं इसकी बॉस वाली मैपिंग करूं तो मैं करूंगा ये बॉस हो गया, ठीक है। बॉस होने के बाद क्या हुआ, बॉस होने के बाद हमें अपना एक लोअर लो पॉइंट और हायर लो पॉइंट कंफर्म हो गया, ठीक है। ये रहा हायर लो पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने ये हायर लो पॉइंट नहीं लिया और एक इम्पल्सिव वेव लगाई, ठीक है। इस वक्त मैं इसको वेव का नाम दूंगा कि जब तक बॉस नहीं होता तब तक ये हायर लो कंफर्म नहीं होता। तो ये हायर लो हो गया और अब ये जो इम्पल्सिव वेव लगी थी ये हमारा हायर लो पॉइंट हो गया, ठीक है। ये रहा हमारा बॉस। अब अगर मार्केट क्या करती है, यहाँ पे एक इम्पल्सिव वेव लगाते हुए इसके जो ये वाला पॉइंट है हायर लो पॉइंट, सबसे जो रिसेंट बना है बोस से पहले, इसके नीचे क्लोजर दे देती है, बॉडी क्लोजर दे देती है, ठीक है। विक लगाने की बात नहीं कर रहा मैं, बॉडी क्लोजर की बात कर रहा हूँ। जैसा रूल सेम बॉस के अंदर भी था कि बॉस तब तक कंसीडर नहीं होता जब तक ऊपर बॉडी का क्लोजर नहीं मिलता। कैंडल की बॉडी जो है ऐसे नीचे की तरफ जब तक क्लोज नहीं करेगी तब तक माना नहीं जाएगा कि चोच हो गया। अगर ऐसा कर देती है, यहाँ से ऊपर चली जाती है और एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करती है और नीचे एक विक लगाती है, तो इसके अंदर मैं कहूँगा कि चोच का पॉइंट स्वीप हो गया, ठीक है। चोच पॉइंट स्वीप होने के बाद फिर से ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि अगर यहाँ पे आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर एंट्री मिल गया तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो फिर से ऐसे जाके बॉस कर दे और फिर से एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखने को मिले बॉस का, ब्ला ब्ला, ये आगे वाली बात है। लेकिन मेन काम जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर नीचे का बॉडी का क्लोजर मिलता है आपको, ठीक है, इस तरह आती है बॉडी नीचे क्लोज कर जाती है, तो फिर एक ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल होता है कि अभी आप देखो एक अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, बॉस हो रहा है, हायर हाइस टूट रहे हैं सिर्फ, लेकिन अगर चोच हो जाता है और नीचे बॉडी क्लोजर मिल जाता है तो अब एक अब डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट करते हो। अब लोअर लो और लोअर हाइस बनेंगे, जैसे ये एक इम्पल्स वेव लगी और इम्पल्स वेव लगने के बाद इसने अपने रिसेंट लो पॉइंट से नीचे क्लोजर दे दिया, तो फिर से अब ये डाउन ट्रेंड का बॉस हो गया। अब आप कहोगे कि ये चोच क्यों नहीं हुआ, क्योंकि चोच तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ पे चोच हो गया। जब चोच हो जाए तो ट्रेंड दूसरी उसके अंदर कंटिन्यू करता है, जिस तरह एक अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा था वो डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा। अब ये डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा तो मैं चोच पे चोच थोड़ी कहूँगा, मैं इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग, स्ट्रक्चर मैपिंग, आई एम सॉरी मेरी टंग थोड़ी स्लिप हो रही है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग अब मैं इस तरह करूँगा कि ये ऐसे जाए, ठीक है, और बॉस करती रहे। ये बॉस हो गया और बॉस होने के बाद ये रहा हायर लो। अब मार्केट अगर इस हायर लो के ऊपर क्लोजिंग देती है, ठीक है, इस हायर लो के ऊपर क्लोजिंग देती है तो मैं फिर से कह दूंगा कि चोच हो गया, ठीक है।
अब आपको चोच का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आई गेस। चोच एक बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक दफ़ा एक्चुअल मार्केट में दिखा दूँ ये कैसे वर्क करता है। एक्चुअल मार्केट में 1 एच में तो ट्रेंड अप ही रहेगा ऑब्वियसली। मैं 5 एम में देखता हूँ। ओके, हमें एक यहाँ पे लेट मी जस्ट ज़ूम आउट। मैं परफेक्ट एग्जांपल निकालना चाहता हूँ और मैं सेशन इंडिकेटर को ऑफ कर दूँ। एयर विल हेल्प। तो यहाँ से हम करते हैं, ठीक है। यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा है, हायर लोस ब्रेक हो रहे हैं। ये हो गया, और एक लोअर लो ब्रेक हो गया, ठीक है, बॉस हो गया। उसके बाद मार्केट यहाँ तक गई। इसका चोच पॉइंट अब ये है, अगर मार्केट इसके ऊपर चली जाती है, क्लोजर देती है, बॉडी क्लोजर देती है किसी कैंडल का, तो मैं कहूँगा चोच हो गया। गई। उसके बाद ये आईडीएम हो गया। आईडीएम मैं भी एक्सप्लेन करूँ। आईडीएम होता है इसलिए ताकि लोअर लो या हायर हाई पॉइंट कंफर्म हो। आईडीएम हुआ और उसके बाद ये बन गया हमारा पॉइंट। और सॉरी, आईडीएम हुआ और ये हमारा बॉस पॉइंट होना था, लेकिन हुआ नहीं। और मार्केट ने क्या किया, सीधा जाके इसको चोज कर दिया, ठीक है। चोज करने के बाद मार्केट वापस आती है और अपना कोई पीओआई लेके उसके बाद ट्रेंड चेंज कर देती है, ठीक है। पीओआई लिया इसने कोई, ये एक पीओआई है। हम्म, ये एक पीओआई है, और इस पीओआई को लिया, एक्चुअली इससे भी नीचे वाले पीओआई को लिया, और पीओआई को लेने के बाद ये मार्केट ऊपर चले गई। अभी आपने टेंशन नहीं लेनी पीओआई वगैरह की, पीओआई वगैरह मैं एक्सप्लेन करूँगा, और वो वाला लेक्चर इसके बाद आएगा, ठीक है। इसके बाद बॉस हुआ, और फिर से बॉस हुआ, और आगे भी इसी तरह कंटिन्यू करती रही, हायर हाई और हायर लोज बनाती गई। लेकिन आप इस चीज़ की खूबसूरती चेक करो कि मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में आ रही है, ठीक है। एक डाउन ट्रेंड बनाया, थोड़ी सी कंसोलिडेशन की, कंसोलिडेशन करके लिक्विडिटी जनरेट करने के बाद यहाँ से पीओआई टैप करके बॉस करती हुई जा रही है, ठीक है। मैं मेन मेन बता देता हूँ। और बॉस करती हुई गई है, यहाँ पे फिर बॉस किया, और मार्केट ने यहाँ पर जो इसका डाउन पॉइंट है, ये चोज किया। चोज करने के बाद फिर से पीओआई को टैप करके और उस तरह से अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रही है। मतलब आपको समझ आ गया होगा कि अगर चोच हो जाता तो मार्केट रिवर्सल, अपना ट्रेंड का रिवर्सल करने लग जाती है। जिस तरह अगर ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो चोच होने के बाद अप ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, ठीक है। अप ट्रेंड जा रहा है, अप ट्रेंड जा रहा है। एक्चुअल में बस यही है चोच। चोच यही आपको एक्सप्लेन करता है। उसके बाद अब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आईडीएम। आईडीएम इतना हार्ड नहीं है। आईडीएम को लोग हार्ड बनाते हैं, ठीक है। अगर आपने पहले इस लेक्चर से पहले कोई आईडीएम का लेक्चर देखा होगा, तो आपको आईडीएम बहुत ज़्यादा हार्ड लगती होगी, ठीक है। आईडीएम एक्चुअल में इंड्यूसमेंट होती है, ठीक है। इंड्यूसमेंट। और इसका काम क्या है, इसका काम है, अगर एक अप ट्रेंड है तो उसके अंदर हायर हाई पॉइंट कौन सा होगा वो आइडेंटिफाई करना इंड्यूसमेंट होता है। अब इंड्यूसमेंट होती कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर मार्केट जब एक अप ट्रेंड में होती है, तो वो ऐसा नहीं करती कि वो डायरेक्ट इम्पल्स वेव लगाती है और फिर हायर हाई पॉइंट तोड़ देती है। ऐसा नहीं करती मार्केट। मार्केट एक्चुअल में इन चार्ट्स अगर आप देखो तो मार्केट पहले आएगी, एक हाई पॉइंट करेगी, उसके बाद यूं यूं यूं, ये जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है इनर स्ट्रक्चर के अंदर आपको मिलेगी। और ये वाली चीज़ ही आइडेंटिफाई करती है कि ये अब एक हाई पॉइंट बन चुका है, ठीक है। जब ये हो जाता है,
तो एक हाई पॉइंट सेट हो जाता है और उस हाई पॉइंट को तोड़ने के लिए मार्केट नीचे जाएगी और नीचे जाने के बाद एक पीओआई को फिल करेगी, ठीक है। और पीओआई को फिल करने के बाद बॉस करेगी, उससे पहले नहीं करेगी। नीचे से उसको किसी को फिल करना पड़ेगा, किसी की लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये मार्केट स्टॉप लॉसेस पे चलती है, ठीक है। मार्केट को मूव करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। और लिक्विडिटी क्या होती है? रिटेलर के स्टॉप लॉसेस या किसी के भी स्टॉप लॉसेस, मार्केट को वो चाहिए मूव करने के लिए। और आईडीएम ऐसे होता है, अगर मैं आईडीएम के मैं कुछ रूल्स वगैरह लगा दूंगा एडिट के वर्क के, मैं बाद में जब एडिटिंग हो रही होगी तो मैं उस बीच में लगा दूंगा। मैं अभी चार्ट के अंदर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके, ये रहा। एक पीछे बॉस सेट किया और बॉस सेट करने के बाद मार्केट ऊपर गई, ठीक है। ऊपर जाने के बाद नीचे आई, फिर ऊपर गई और नीचे आई, जिस तरह की मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया था सेम वैसे ही ये आईडीएम पॉइंट है। आईडीएम पॉइंट की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दिस इज़ नॉट द पीस ऑफ केक, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये एक बहुत मज़े का कॉन्सेप्ट है। यही कॉन्सेप्ट है जो आपको बताता है कि आपको नीचे से पीओआई लेना है या नहीं लेना। अगर ये आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद यहाँ पे दो पीओआईज हैं। एक पीओआई बनता है आईडीएम पॉइंट के बिल्कुल नीचे, जो कि ये इनसाइड में ये रहा। एक पीओआई पॉइंट बनता है ये, और एक जो सबसे नीचे होता है जो कि है ये। एक्चुअल में ये इनसाइड बार के अंदर है तो मैं इसको नहीं ले रहा, ये भी मिटिगेटेड है। ये वाला, ठीक है। ऐसी कंडीशंस वैसे रेयर, अच्छा 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसी ऐसी इसलिए वजह से ही ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है, वरना ऐसी कंडीशन देखने को मिलती नहीं है। और सिर्फ इसी को टैप करके ये मार्केट ऊपर गई है और उसने बॉस किया। बॉस किया तो इंड्यूसमेंट ये है। और इंड्यूसमेंट की कुछ वैलिड पुलबैक्स हैं, वो मैं इस वीडियो की जब एडिटिंग कर रहा हूँ तो एडिट करते हुए मैं इस जगह पे लगा दूंगा। वो वैलिड पुलबैक्स आपने देखने हैं इंड्यूसमेंट के। और इंड्यूसमेंट को मैं जितना भी समझा लूँ आपको देखने से नहीं समझ आएगी इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट, अब ये भी इंड्यूसमेंट है, ठीक है। ये मार्केट नीचे गई, ऊपर आई, लिक्विडिटी ली इस कैंडल की, और फिर नीचे गई। जो मैं वैलिड पुलबैक्स आपको लगाऊंगा इस वीडियो के अंदर अटैच करूंगा, आप वो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी इंड्यूसमेंट है, ये भी आईडीएम है, ठीक है। अब इस वाले लेक्चर के ऊपर मैं अपना एक इतना टाइम नहीं लगाना चाहता। और ये वाली चीज़ें आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगी, मैं जितना भी समझा दूँ आपको मेरे समझाने से ये वाली चीज़ें नहीं आएंगी। आपको देखना पड़ेगा, अपना रियल टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन द चार्ट्स, फिर आपको ये वाली चीज़ समझ आएगी। तो मैं आपको यही कहता हूँ, यू शुड ग्राइंड ऑन द चार्ट्स, फिर आपको ये वाली चीज़ें समझ आएंगी। और बाकी पीओआई का लेक्चर इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा। वो वाला लेक्चर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला। जिन्होंने बिल्कुल एसएमसी नहीं की तो उनके लिए वो थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, ठीक है। तो उस वाले लेक्चर के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा गौर से देखना है। तब तक के लिए इसकी बैक टेस्टिंग करें।